गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी मैया की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि बरुथनी एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है इस व्रत को जो भी सच्चे मन से करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी हमें एकादशी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। हमें भगवान विष्णु के भोग के लिए तुलसी दशमी तिथि के दिन ही ले लेनी चाहिए। यदि आप भूल जाते हैं तुलसी लेना, तो गमले में इधर उधर गिरे हुए पत्तों को उठाकर धोकर आप उन्हें पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को पूरे धैर्य के साथ भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पूरा अवश्य सुनिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है? उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार धर्मराज से कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। ये सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को अगर कोई अभागिन स्त्री करे तो सौभाग्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही बरुथनी एकादशी का व्रत करने से होता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान से, स्वर्ण के दान के अन्य दान से जो श्रेष्ठ है वह अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। इसीलिए अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान और कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। मधु अर्थात शहद का सेवन करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरी बार भोजन करना, झूठ बोलना, चोरी करना, क्रोध करना, यह सब वर्जित है। व्रत रखने वाले को इस दिन यह कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, यह सब त्याग देना चाहिए। क्रोध और मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए और पापों से डरना चाहिए।
इस व्रत के माध्यम को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। अब हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बरुथिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक राजा थे, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करते थे। वे एक तपस्वी और दानवीर राजा थे। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कर्मों में लगी रहती, साथ ही वह भी हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते, प्रभु की भक्ति किया करते। एक दिन वे जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जंगल में एक स्थान बैठकर कठिन तप करने लगे। तभी अचानक वहां एक जंगली भालू आया और राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा को बिल्कुल भी भय ना लगा। वे अविरल अपनी तपस्या में लीन रहे। अब भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गए और उन्होंने मन ही मन श्री हरि विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। अपनी भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने तब राजा के एक पैर बुरी तरह से चबाकर खा लिया था, जिस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे वत्स, तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ, वहां आने वाली बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे बराह अवतार रूपी मूर्ति की आराधना करो, तपस्या करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम फिर से पहले जैसे सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारे पैर को खा लिया है। भगवान श्री हरि की ऐसी बातें सुनकर राजा हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता है और फिर मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। वहां उसे वरा अवतार की विधि विधान से पूजा की, फलाहारी किया। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा मानधाता को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई, वैसे ही अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाना और मोक्ष दिलाना। धर्मराज को बरुथनी एकादशी की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इस प्रकार कथा का सार यह है कि सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है, तो उनके द्वारा किए गए सभी त्याग और भक्ति पूजा व्यर्थ है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, वैशाख मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, एकादशी की कथा के साथ हमें तुलसी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी माता की कथा के साथ साथ वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कथा भी सुनाने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वे तुलसी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख न सुहाता। कभी कभी तो गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी, तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज के बारे में बहुत तारीफ हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा।
पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला देखी और अपना ज्वार का थैला वहां उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोने मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बताई और सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बहुत खुश हुई। तुलसी माता जैसे अपनी उसकी बहन की लाज रखी, उसके घर में भंडारे भरे। ऐसी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो, राई दामोदर की जय हो, बैसाख मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब रसपान करते हैं। बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बड़ पीपल आंकड़े को सींचने की कहानी और राजा और बांदरी की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता। वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता। वहीं पर वड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा करता। एक बार की बात है, बैसाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से बैसाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू हैं कि आप दोनों को दोनों बेटे और बहू से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर जाकर जरा पानी का लाकर दे देगा। तो वैश्य बोला, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला, बाबूजी, आपको पता तो है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली, माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का जरा लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि एक दो दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे बैसाख में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले, माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से जरा लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख का स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक जरा पानी का माँ बाबूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी बैसाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा, यह बात तो आपने सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करेंगे।
तब उन दोनों ने जाकर अपने माता-पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम दोनों भी स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपत्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपत्ति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों एक जरा पानी का लाकर अपने माता-पिता को दे देते हैं। तब वैश्य दंपत्ति ने चरु में से पहले 1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी बचे जल से स्नान किया। फिर उस लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया। फिर बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की, 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपत्ति जब स्नान कर लेते हैं तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, फिर चाय बनाकर अपनी सासू को देती, खाना देती। इस प्रकार पूरा वैशाख मास बीत गया। जब बैसाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपत्ति ने अपने छोटे बहू बेटे से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें एक जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाना। 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले, माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौड़ी बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाने चली गई। आधे रास्ते में पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते दिखाई दिए। बहू ने सोचा, शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों ना मैं इन्हीं को भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली, पंडित जी, आज बैशाखी पूर्णिमा है। मेरे सास ससुर और हमने दोनों ने जोड़े से भोजन आपको कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने चलें। तब पंडित पंडिताइन बोले, पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर ले आई, उसके लिए आंगन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा, भोजन का थाल परोसा, सभी ने भरपेट भोजन खाया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल का लोटा लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए। वैश्य दंपति चरण पहुंचने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर वैश्य दंपत्ति और उसके छोटे बहू के वैशाख स्नान बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपत्ति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई, आश्चर्य हुआ, जहां भगवान राम और माता सीता बैठे हुए थे, वहां भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे। जहां माता सीता बैठी हुई थी, वहां सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी। जहां भगवान विष्णु बैठे थे, वहां चक्र का चिन्ह था। जहां माता लक्ष्मी थी, वहां सोने चांदी के आभूषण थे। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शन का तांता लग गया। तब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते, माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल का स्नान
कराने के लिए जरा लाकर देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपत्ति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख में स्नान करने से, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को सींचने से घर में आय दरिद्रता दूर हो जाती है, अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। इसलिए पूरे मास बैसाख मास में व्रत करना संभव ना हो तो स्नान करने के बाद बड़ पीपल आकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करें। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। बड़ पीपल देवता है, वैशाख देवता। जैसा सुख आपने वैश्य दंपत्ति और उनके छोटे बेटे बहू को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन स्नान किया करता, गंगा जी जाया करता। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा में कोई भी स्नान नहीं करेगा। लेकिन राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह हलचल करता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह हो गया कि अवश्य कोई तो है जो मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करता है। तो राजा ने नदी के तट पर पहरेदार लगा दिए और कहा, जो कोई मुझसे पहले स्नान करता है उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। अगर वो औरत है तो मैं उससे निश्चय ही विवाह करूंगा। राजा के कहे अनुसार पहरेदार वहां पहरा देने लगे। गंगा जी के किनारे एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा जी के स्नान करने से पहले स्नान करके आती। बंदरिया कहती, राजा जी से पहले बैसाख नहाया और कहकर वापस पेड़ पर चढ़ जाती। ऐसा करते करते बैसाख का महीना पूरा बीत गया, परंतु पहरेदारों को कोई भी सुराग नहीं मिला। किंतु बैसाख की पूर्णिमा के दिन राजा के सिपाही जब पहरा दे रहे थे तो उन्हें तालाब में डुबकी की आवाज सुनाई दी। पहरेदार दौड़कर तालाब के पास आए तो देखा एक बंदरिया नहा रही है और बोल रही है, बंदरिया बैसाख नहाए, राजा जी से पहले सवा पहर के तड़के नहाई। ऐसा कहकर जब वह पेड़ पर चढ़ने लगी तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। तो राजा को तो यह वचन था कि अगर कोई भी स्त्री उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह अवश्य करेगा। अपने वचन के अनुसार उस बंदरिया से राजा को विवाह करना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा, बच्चे के जन्म पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगी, आप मुझे बताओ। तब राजा ने कहा, मैं आपके कमरे में घंटी लगवा देता हूँ, जब भी तुम्हें दर्द हो घंटी बजा देना, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। तो राजा के ऐसा ही किया, बंदरिया के महल में घंटी लगवा दी। तो राजा के तो पहले से अन्य रानियां थीं, उनके कोई संतान नहीं थी। जब पता चला बंदरिया गर्भवती है तो वे ये जानकर उस बंदरिया रानी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान को नष्ट करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। तो घंटी बंधी हुई देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तो बंदरिया ने सारी बात उनको बता दी। यह घंटी राजा ने क्यों बनवाई है। तो रानी ने यह सुनते ही अपने मन से एक साजिश रची और बंदरिया से कहा, तुम एक बार घंटी बजाकर तो देखो, राजा जी आते हैं या नहीं। उस टाइम अगर राजा जी नहीं आए तो तुम क्या करोगी। तो बंदरिया ने रानियों के कहे अनुसार घंटी बजा दी। राजा दौड़ता हुआ महल में आया और घंटी बजाने का कारण पूछा। तो बंदरिया ने कहा, मैंने तो रानियों के कहने के अनुसार ही घंटी बजाई थी। लेकिन रानी ने बाहर आने पर कहा, राजा आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, यह तो एक
जानवर है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगा। आप सारा काम छोड़कर कितनी बार आएंगे। हम कितनी रानियां हैं, इस बंदरिया को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा करें कि ये घंटी यहाँ से हटवा दें। ऐसा कहकर उन्होंने वह घंटा वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों बाद जब बंदरिया के बच्चे के जन्म का समय आया तो उसने दूसरी रानियों से पूछा, मैं क्या करूं? तो रानियों ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। तो बालक के जन्म लेते ही उसके रोने से पहले रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और कहा, नदी में प्रवाहित कर आओ। उस बच्चे के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को जल्दी समाचार भेज दिया कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने सुना तो वह बहुत दुखी हुआ और फिर सोचा, दूसरी रानियों के बच्चे नहीं होते, यह तो एक बंदरिया है, उसके क्या संतान होगी। और जब दासी उस सुंदर बच्चे को लेकर जा रही थी तो उसका बिल्कुल मन नहीं हुआ कि उसे नदी में प्रवाहित करे। मैं बच्चे को लेकर इधर उधर घूमने लगी। उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जो कुम्हार कुम्हारिन मिट्टी खोदने आते थे। उसने सोचा, इस बच्चे को यहाँ पर चुपचाप रखकर चली जाती हूँ। वैसे भी बच्चे को यहाँ पर रखने लगी। वैसे ही कुम्हार और कुम्हारिन आ गए। उन्होंने पूछा, ये बच्चा किसका है और यह क्यों रख रही हो? तो दासी ने सारी बात कुम्हार कुम्हारिन को बता दी और कहा, आप किसी से इसको ना बताएं, वरना मुझे रानियां जान से मार देंगी। तो सारी बातें जानकर कुम्हार कुम्हारिन ने कहा, ठीक है। क्योंकि कुम्हार निसंतान था, उसने बच्चे को ईश्वर का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर रख लिया। दोनों बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। लेकिन उन्होंने बालक को बता दिया कि तुम बंदरिया के पुत्र हो जिसे रानियां मारना चाहती थी। ऐसा कहकर उसे सारी जानकारी से अवगत करा दिया। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर बैठ गया। वह दासियों को देखकर कहने लगा कि आप आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। जब दासियों ने सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, क्या मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? इस पर बच्चे ने कहा, जब बंदरिया पत्थर को जन्म दे सकती है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। तो वह दासियां जल्दी जल्दी महल में आईं और रानियों को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, हमें तो लगता है ये वही राजा का पुत्र है जो बंदरिया ने पैदा किया था। रानियां उसे मारने के लिए साजिश रचने लगीं और दूसरे दिन उन्होंने गूंद के लड्डू बनाकर दासी को दे दिया और कहा, बालक को यह दे देना। दासी के कई अनुसार वह लड्डू ले जाकर उस बालक को दे दिए। विष्णु भगवान की कृपा से लड्डू तो गूंद और बादाम के हो गए और बच्चे ने लड्डू खाए। बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो फिर यह समाचार आकर उन्होंने रानी को बता दिया कि बालक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। सारी रानियां राजा के पास गई। कुम्हार के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलकर राजा के कान भर दिए और कहा, कुम्हार को देश से बाहर भेज दो। राजा ने कुम्हार को देश निकाला दे दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। जंगल में रहते रहते एक वर्ष बीत गया। दूसरे साल जब चैत्र का महीना आया, गणगौर पूजा के लिए वे बानर पुत्र बगीचे के बाहर 108 करवे 108 गोलियां लेकर बैठ गया। घड़े में जल भर लिया और साहूकार की बेटियां गन्नौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। बगीचे से आई तो बगीचे में खेलने और झूलने लगी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। बहुत जोर जोर से प्यास लगने लगी उन्हें। उन्होंने बंदरिया के बेटे से कहा, हमें पानी पिला दो। तो लड़के ने कहा, पानी तो मेरे पास है, पर मेरी एक शर्त है। एक गोली है, उसे खा लो, 7 बार मेरी परिक्रमा कर लो, फिर मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। पहले तो लड़कियों ने मना कर दिया, लेकिन तेज प्यास लगने के कारण वे मान गई। इस पर यह गोली खाई और युवक के चारों ओर 7 फेरे लगा लिए। एक के बाद एक करती चली गई और पानी को पीती हुई गई। इस
तरह से मजबूरी बस वे सभी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने सारी बातें बता दी। सभी साहूकार मिलकर कुम्हार के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया और कहा, तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों से शादी की है, अब तुम इन्हें अपने पास रखना। कुम्हार ने कहा, मैं तो गरीब हूँ, इन्हें नहीं रख सकता। तो सभी साहूकारों ने कहा, हम खूब सारा धन देंगे, हमारी लड़कियों को तुम्हारे घर की बहू बनाना होगा। इस तरह साहूकारों ने खूब सारा दान दहेज देकर बेटियों को कुम्हार के घर विदा किया। तो कुम्हार के घर तो 108 बहुएं हो गईं। कुछ महीनों बाद 108 पोते हो गए। इस पर खुशी से कुम्हार ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया, पूरे नगर को आमंत्रित किया, साथ में राजा को भी बुलवाया। राजा के यहाँ से बांदरी रानी को छोड़कर सभी लोग आए। तो बांदरी के पुत्र ने देखा, मेरी माँ नहीं आई है। राजकुमार ने राजा से आज्ञा लेकर रथ और पालकी भेजे, राजमहल चला गया। वहां से अपनी बांदरी माता को बिठाकर ले आया और साथ में उसने सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को पहले समझा दिया कि ये बांदरी मेरी माता है जिसने मुझे जन्म दिया है। एक एक बहू बांदरी रानी के चरण स्पर्श करती गई और सोने का सिक्का देती गई, पोते को गोद में देती हुई गई। जब राजा की अन्य रानियों ने देखा, उन्होंने कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा तो रानियों को विश्वास हो गया कि यह बांदरी का पुत्र है। तब रानियों ने मिलकर क्रोधित होकर राजा से कहा, कुम्हार के लड़के ने हमारा अपमान किया है, इस बंदरिया का सम्मान किया है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। लेकिन राजा को तो कुम्हार के लड़के ने पहले सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए उसने रानियों को देश से निकाला दे दिया और अपने पुत्र और बहुओं के साथ महल में आ गया। राजकुमार बड़े उत्सव के साथ अपना हर्षोल्लास मनाने लगा और राजा ने अपने पुत्र का राज्य अभिषेक किया। राजकुमार ने कुम्हार से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं माना। तो राजा ने खूब सारा धन देकर उसे विदा किया। इस तरह वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया ने इतना कुछ पाया। वैशाख स्नान का बहुत अधिक महत्व है। हम सभी को वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, आपने जैसे राजा और बंदरिया को दिया वैसे सबको कहना। कहानी कहते वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को देना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखिए। धन्यवाद।